हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय करे होगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होगे। ऐसे खुश रहो, ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल, माय फर्स्ट यूरो ट्रिप स्टैंड अप कॉमेडी बाय आकाश गुप्ता। हमने ऑलरेडी इनकी एक वीडियो पर रिएक्ट किया था। टू मच फन, ये बंदा कमाल है। माइक ड्रॉप परफॉर्मेंस इनकी होती है। मैंने वो वीडियो देख के मतलब मैं दंग रह गई थी। मैं कुछ कुछ लोगों की स्टैंड अप कॉमेडी देखती हूँ, हर किसी की नहीं, लेकिन ये मुझे ऐसे ही इत्तेफाकतन मिल गए थे। तो जनाब इनकी जब वीडियो देखी हो, मज़ा आ गया। आई होप आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना कि मुझे वीडियो देखकर। बाकी चलो, आज इनकी हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं, और जिनको भी इनका अभी तक नहीं पता था, जाके इनके चैनल पर विजिट करो, मज़ा आएगा। इनकी वीडियोस देखकर स्टैंड अप कॉमेडी कमाल की करते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑसम, आउट क्लास ज़बरदस्त। इनके लिए यार मैं जितने अल्फाज बोलूँ कम है, क्योंकि हंस हंस के मेरा मुंह थक गया था। इतना ज़्यादा ये फ़न और इतने इंटरेस्टिंग से जो ये बात करते हैं, बंदा सोच में पड़ जाता है। अच्छा ओके, एकदम से वो पंच जब आता है, सुपर्ब। तो चलो आज देखते हैं इनकी फर्स्ट यूरोप की ट्रिप। तो उसमें क्या गपशप लग रही है, किस तरह से बातचीत हमें सुनने को मिलेगी। चलते हैं और चलकर देखते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो जो हमारी फैमिली में नए लोग आ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखा दो। तो फिर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेट्स गो। और मैं पहली बार यूरोप गया था यार, और बहुत सुंदर है यूरोप। और ना यूरो ट्रिप का क्रेज भी बहुत था मुझे, क्योंकि मैंने मूवीज में देखा था, गानों में देखा था। क्रेज मजा तो बहुत आता हमें पर भी दिक्कत है। भी बहुत होती है। एक तो उन्होंने मजाक मजाक में देश बना रखे हैं, ये है नहीं उतना इनके पास। अच्छा, जैसे आप यहाँ से थाने जाओ, थाने से कल्याण जाओ, वहां से पुणे जाओ, 4 कंट्री हैं उनकी। ऐसे कल्चर चेंज होता है, ऐसे भाषा, ऐसे लोग, कितना अडेप्ट करे यार। और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक देश है भाई वहाँ, फ्रांस। अगर आप में से कभी कोई फ्रांस घूमने जाना चाहता है, जाओ, बहुत सुंदर है। पर प्लीज एक एडवाइस ले लो मेरी, फ्रेंच सीख के चले जाना थोड़ी बहुत, क्योंकि वो इतने एलीट लोग हैं ना, वो तुम्हारे मुंह पे फ्रेंच मारते रहेंगे, तुम्हारे समझ आए ना है, वो लगे रहते हैं विश गिश विश विश। मैं तो सॉरी, आई कांट अंडरस्टैंड विश गिश विश विश। आई कांट विश मैं ये सही है। ओके, मैं भूतनी के नहीं आ रही समझ, बोली जा रहा आधे घंटे से, मत कर मुझसे बात। फ्रेंच पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट रूड पीपल इन द वर्ल्ड। सुना है आप लोगों ने, है ना? और वो प्राइड लेते हैं इसमें, पता? अच्छा? हाँ, है हमारे। तुम आए हो हमारे देश, तुम हमारी भाषा सीखो, हम क्यों तुमसे इंग्लिश में बात करें? बात तो ये भी सही है ना। बहुत रूड लोग होते हैं, कोई हेल्पफुल इंसान नहीं होता यार वहाँ। मैं पेरिस में था, एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन था, मैं भटक गया वहाँ पे। मतलब 6-7 मेट्रो की लाइन है, सब कुछ फ्रेंच में लिखा है, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ, मैं क्या एक्सक्यूज मी इग्नोर, मैं एक्सक्यूज मी इग्नोर। इंडिया में बोलो, सामने से बंदा बोलता है ब्रदर। मैं इसको पता नहीं है मैं चीज क्या हूँ, साले मॉन्सियोर कहीं के। फिर 2 लोगों ने हेल्प करी हमारी। अच्छा, गलत भेज दिया। अब मैं और भटक चुका हूँ स्टेशन में भाई, 1.5 घंटा हो गया, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ यार। तो मैंने गिव अप ही कर दिया। मैं कहीं ये रात काटनी पड़ेगी इन्हीं सुरंगों में। ये होमलेस बंदा गिटार बजा रहा है, मैं इसके साइड पे तबला बजा लूंगा। कोई मेरे मुंह पे 2 सिक्के मारेगा, मैं भी खाना खा के यहीं सो जाऊंगा। तो जैसे मैंने गिव अप कर दिया था ना, मुझे दूर कहीं 2-3 आवाजें सुनाई दी ऐसे ना, कोई 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। यार मैं तुझे बोला था हमें वहां से जाना चाहिए। मेरी भारतीय बहन है। पता है, फॉरेन कंट्री में भटक जाओ और आपको देसी लोग की आवाज सुनाई दे, क्या दिल को सुकून पड़ता है एक यार। कलेजे को ठंडक सी मिलती है यार। और मैंने एक चीज देखी है, हमारे लोग वहां जाके सुधर भी जाते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ के हरामी वहां फुल मैनर्स आ जाते हैं उनमें। जैसे वो लड़कियां थी, हमें जानती भी नहीं थी यार, इतनी हेल्प करी उन्होंने हमारी। उन्होंने अपनी ट्रेन छोड़ी। अच्छा, पहले हम आपको बिठाएंगे। वो हमें लेके गई, कह रही स्टेशन में बैठना है आपने, उस स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म से ये एग्जिट लेना है। फरिश्ते जमीन पे। बेसिक हेल्प मांग लो। भाई साहब, ये शिमला की बस यहीं से जाएगी? अंधा है। ऊपर लिखा, मैं टीटी कर रहा है। ओए तू हट, लड़ाई होगी। चिड़े रहते हैं, हट हट, मूडी खराब रहते हैं वहाँ। बाहर फुल मैनर्स चल रही है। हाउ यू? आई एम गुड, हाउ यू? गुड डे, नो वरीज नो वरीज। ये चीज तो कोई बताता नहीं है ना हमें, जैसे मैं भी पहली बार बाहर गया था यार।
तो मुझे नहीं पता था कि बाहर जाके कैसे बिहेव करना होता है। जैसे मुझे नहीं पता था कि गोरे जो हैं वो एक दूसरे को देख के ग्रीट करते हैं। अब मैं सड़क पर चल रहा हूँ, 2 बुड्ढे मुझे देख के स्माइल किए जा रहे हैं। मैं किसको कर रहे हैं? फिर 2 और आए। मैं क्या हंस कर मुझे देख के? यार हमें आदत ही नहीं इतने प्यार की। भाई मैं दिल्ली से आया हूँ, वहाँ आई कांटेक्ट मतलब लड़ाई होती है। अच्छा, वहाँ नीचे देख के चलते हैं हम ऐसे। कोई 2 सेकंड एक दूसरे को देख लेना ऐसा हो जाता है। क्या भाई, क्यों देख रहा है? क्या तब से देख रहा है? मैं देख रहा हूँ क्यों तब से। वजह? मैं सारे देख तेरी देख क्यों आंखें वजह? निकाल लूंगा बाहर। तब से देख रहा हूँ मुझे। बस मूड हकीकत खराब। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ना मुझे रियलाइज हो गया बहुत जल्दी कि मैं फ्रेंच सीखे बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगा वहाँ पे। तो ना मैंने बेसिक फ्रेंच सीख ली, जैसे बॉन्जूर, ये m'appelle आकाश। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है वो मैंने सीख लिया फ्रेंच में। ऐसे बोलते हैं, पार्ले वो अंग्लिश, इसका मतलब डू यू स्पीक इंग्लिश। तो सामने वाले बंदे को आती है तो वो बोल देता है उई। उई। फ्रेंच में उई मतलब हाँ होता है। बहुत अजीब भाषा है, आवाजें निकालते रहते हैं। मैं पेरिस में घूमा, 2 लड़की आपस में बात करी, उई 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 उई। तो मैंने भी पीछे से कर दिया, मैं ख्वाबों की शहज़ादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई ई। तेरी विश गिश विश मैं का वन ई। टिक टिक 1, Oh my God. टिक टिक 2। भाई पूरे यूरोप की भाषा बहुत खराब है यार। जर्मन में बाय को बोलते हैं चूस। मेरे को नहीं पता था, पता। एक बंदा है मेरे पास कह रहा है चूस चूस। ओए तू चूस। बदतमीज। BSD के। तो मैं जितनी फ्रेंच सीख ली थी ना, मैं कहा कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार लाइव सिचुएशन में। तो मैंने एक बेकरी में घुस गया, वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। मैं कहा बॉन्जूर, करी बॉन्जूर। किसका सही है? ये राग भैरवी को छेड़ दी बॉन्जूर पे आपने, है ना? आप घराने से हैं कोई? तो मैंने बड़ी हिम्मत करी, मैं कहा किलिकी चिकिला की चिकिला। मैं पार्ले वो अंग्लिश करी ए। मैं कहा वही पता था ए क्या है, इसका कुछ मतलब होता है क्या फ्रेंच में जो मुझे नहीं आता। और बस सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है वहाँ लैंग्वेज की, जब आप उनको समझाना चाहते हो कि आप क्या खाना चाहते हो। क्योंकि वो लोग जो खाते हैं ना, आप एज अ टूरिस्ट 6-7 दिन एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद आप इरिटेट हो जाते हो यार। एक तो ये साले यूरोपियन लोग कुछ भी पकाने को तैयार नहीं है। अच्छा, सब कुछ कच्चा खा जाते हैं एकदम। ठंडी सलामियाँ, कच्चा मीट एकदम, मतलब समंदर से सामान निकालते ले ऑयस्टर ऐसे खाते हैं कच्चे। और ब्रेड के नाम पे तो भाई वो किसी पहाड़ से पत्थर तोड़ के लाते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेंच बगेट। जैसे हम खाते हैं ना ये ऐसे स्लाइस ब्रेड, ये नहीं खाते, वो पत्थर ब्रेड खा रहे होते हैं। भाई मैं इतना परेशान हो जाता था, मैं उनकी बेकरी में उनको समझा दे रहा हूँ, यस यस दिस हॉट, गरम करना है इसको, या वार्म। आ रहा समझ तेरे कुछ माइक्रोवेव गूं। विश 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 विश। मैं कहा दे दे, बात नहीं करनी मुझे, दे 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 दे, ऐसे खाऊंगा मैं, ठंडा खाऊंगा। 2 दांत रह गए बगैट में मेरे। गरम नहीं किया उसने। टू गुड भाई। मैं इरिटेट हो गया, मैं कहा मैं नहीं खा सकता भाई ये सब, प्लीज मुझे इंडियन खाना खाना है यार। तो मैं पेरिस में इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल भी गया है। ठीक है, तो उनका मेन्यू बाहर पड़ा था, तो मैंने खोल के ना कंफर्म कर लेते हैं। तो उसमें लिखा है हमस, बटर चिकन, नान। मैं कहा अपने लग रहे हैं, अपने नहीं होंगे तो पाकिस्तानी होंगे। हाँ, ये भी बाहर है। सब प्यार से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई पंगा वहाँ नहीं लड़ते। वहाँ लड़ते हैं वीजा कैंसिल हो जाता है ना, तो वापस सब अपनी अपनी औकात में। तो मैं अंदर घुसा, एक आंटी आई, मैं कहा बॉन्जूर, करी बॉन्सोir। मैं कितना सिलेबस है, तुम पूरे दिन की एक नमस्ते रख लो ना यार। मैं सुबह शाम दोपहर यही याद करता रहूं। मैं कहा पार्ले वो अंग्लिश, कह रहे मुझे हिंदी आती है, बैठ जाओ चुपचाप। पार्ले वो कर रहा है मेरे सामने, फ्रेंच मार रहा है। आप बेटे बैठ इधर, बैठ तो बता, थाली लगाइए तेरे लिए। हाँ अरे अचार नींबू का खाएगा, आम का खाएगा। मैं कहा माँ
पेरिस में नींबू आम का अचार। मजा आ गया यार उस दिन तो खाना खा के, बहुत टेस्टी था ओ यार। भाई। पर उसके 2 दिन बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, तब तो मैंने ठान ली, मैं कहा मैं नहीं आ रहा पेरिस फ्रेंच सीखे बिना दोबारा। मेरे होटल रूम में ना टॉयलेट रोल खत्म हो गया। ओह। भाई बहुत दिक्कत होती है यार। मैं 35 डेज था यूरोप में, 35 दिन। लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपको इंडिया की किस चीज की याद आ रही है, किस चीज की क्रेविंग हो रही है आपको, खाने किस की? चीज मैं कहा की नहीं धोने हो की। मैंने कहा मैं चाहता हूँ एक जेट आए और चीर दे मेरी। मैं कहा फाड़ दो मेरी, पानी मार दो। ओ भाई। ये कागज मल्ला नहीं हो पा रहा है मुझसे। 35 दिन से धोने को नहीं मिली है। ब्रेड खा खा के कॉन्स्टिपेशन अलग हो गया है। और साइकिल की सीट पिछवाड़े में अलग घुसी थी मेरे। भाई मेरे पिछवाड़े में कुछ हो गया था यार, मैं पेरिस में ऐसा घूम रहा हूं। लोग कह रहे ये क्या है, मैं कहा इट्स माय वॉक, चूज। तो अब खत्म हो गया टॉयलेट रोल। मैं कहा फक, फिर फ्रेंच बोलनी पड़ेगी, कैसे समझाऊंगा मैं इनको? मुझे तो पता भी नहीं बोलते क्या, टॉयलेट रोला पता नहीं क्या बोलते होंगे। टॉयलेट रोला। तो मैंने रूम का दरवाजा खोला, एक हाउसकीपिंग वाली एकदम पास में खड़ी थी। मैं कहा बोंजूर मैडम, फिर बोंजूर मसियो, आई नीड टॉयलेट रोल। विश विश या विश। मैं कहा मैं मर्डर कर दूंगा। आई नीड टॉयलेट रोल, टॉयलेट पेपर। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसको टॉयलेट या पेपर में से एक इंग्लिश वर्ड तो समझ आ जाएगा। एक ये गवार के बच्चे फ्रेंची, ये सालों को बेसिक इंग्लिश नहीं आती है यार। लगी हुई है वुश गुश वाश है जसविवा और जब वॉक यू टॉयलेट रोल, टॉयलेट रोल। भाई उसको ये भी समझ नहीं है। फुल जल्दी थी, मैं बता रहा हूँ। मैं कहा आ जाओ बाथरूम में आ जाओ। वुश वुश वुश। ये गत्ता घूम रहा है गोल गोल, इसके ऊपर का कागज दे दे, धोनी है। Merci beaucoup. मैं कहा फुतरे फू। किसी को फ्रेंच आती ना हो, सबको पता था मैंने गाली दी है, लेकिन गालियों में कोई पावर होती है दोस्तों, सारी लैंग्वेज यूनाइट कर देती है एकदम हमें। और मैं बाहर पहली बार गया था यार, मैं तो एक चीज से बहुत इंप्रेस हुआ, पता बाहर जाके, जो ये गोरे बुढ़े होते हैं ना भाई, ये बहुत सही हैं। ये सब कर रहे हैं लाइफ में, इन पे उम्र ही नहीं लग रही है। ये खा पी रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, खुद ही पेट्रोल भर रहे हैं, एकदम ऐसे कांपते हाथों से ट्रैक कर रहे होते हैं। मैं कहा चढ़ तो जाएगा, उतारेगा कौन इसको यहाँ बाहर? क्या मजबूरी है इसकी यार? कुछ तो रही होगी भाई। वो सब खाते हैं, उनका अलग खाना भी नहीं होता यार। मैंने तो बुड्ढे से पूछ लिया एक दिन, मैं कहा बुड्ढे सुन, ये पूरा पिज्जा खा गया तू अकेले हैं? तेरा कुछ ईसब गोल्ड डाइजीन पेंटोसेट को चल नहीं रहेगा भाई? ऐसे कैसे इतना मैदा खा गया यार? ये भी है। मेरी नानी को रात को छोले खिला दो आप। हाय मेरे प्राण, मेरे ऊपर को अपनी घबराहट उठ रही है मेरे। हाय हाय तेरे नाना दिख रहे हैं आकाश मुझे। मैं चली देख रहे हैं। मैं कहा डकार मारो, सो जाओ यार। छोले खा के मरने की एक्टिंग करी है मेरी नानी यार। और गोरी बुढ़िया पूरी वाइन की बोतल पी के। मैं कहा बुड्ढी तेरे हैंगओवर नहीं हो रही है? Oh my God. पूरी वाइन की बोतल पी के अकेले यार। क्यों बोलिया? भाई बहुत फिट होते हैं यार वहाँ के बुड्ढे, सब साइकिल चला रहे होते हैं। तो मैंने भी किराए पे साइकिल ले ली, हर कोई साइकिल चला सकता है यूरोप में। तो मैं ऐसे आराम से लेजर साइकिलिंग कर रहा हूँ पार्क में की। वाह यूरोप, साफ हवा। एक 70 साल का बुड्ढा आया, फुल स्पीड ओवरटेक कर गया मुझे एकदम उस वाइब में था वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है कमान रतन। भाई साहब। तो ना मेरा भी ईगो हट हुआ। मैं कहा रुका बुड्ढा, चलाऊं कैसे? मेरे को गियर वाली साइकिल मुझे चलानी नहीं आती। इंडिया में किस बच्चे को बचपन में गियर वाली साइकिल मिली यार? ये तो फॉरेन कंट्री तो चूतिया लग रहा था, मैं पैडल मारी यार था, आगे नहीं बढ़ रहा था। और वहां के बुड्ढे फुल शो ऑफ कर रहे हैं, साले वो वाली साइकिलें चला रहे हैं। awesome यार। इस उम्र में झुक कैसे गया ये इतना यार? ये भाई बहुत रिस्की होता है यार। मेरी नानी एक बार इतना झुकी थी, वो ऐसे ही है।
ऐसे चलती हैं वो। सीरियसली तो मैं सोच रहा हूँ एक साइकिल डाल दूं बीच में, थोड़ा काम कर लेंगी, ब्रेड ले आएंगी, दूध ले आएंगी मार्केट से, क्या हो गया? काम जो है हमारे बुड्ढे। सबको बैठ के अनुपमा देखना है बस। कोई बुजुर्ग आए तो दीज आर जस्ट जोक्स। मैंने अपनी नानी से परमिशन ले ली है और उनको हर शो की कमीशन भी मिलती है, ठीक है? ऐसे मत सोचो आप। नाइस। Oh my God, awesome, awesome, awesome video, too good। क्या जोक्स हैं यार, मतलब मज़ा आता है। एक्चुअल में ये कॉमेडी जो है ना, ये इंसान हजम कर लेता है, ठीक है। फन है, मस्ती है, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, इंजॉय कर रहे हो, दूसरे को भी करवा रहे हो, मतलब स्टोरी को इतना फनी तरीके से आप बता रहे हो कि अगला बंदा हंस हंस के पागल हो रहा है। एक्चुअल में कॉमेडी ये होती है। और आजकल तो मतलब कॉमेडी के नाम पे भाई साहब कुछ भी बोल देता है, कुछ भी मुंह से अल्फाज निकलते हैं लोगों के। तो हर एक बात या हर एक बकवास कॉमेडी नहीं होती। कॉमेडी एक्चुअल में ये होती है। और यार ये बंदा टू गुड है, इस बंदे की वीडियोस कमाल है। जिस मेरे स्वीट से व्यूवर ने इनका रिकमेंड किया था, जिन्होंने कहा था ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैं इतना हंसी हूँ, इतना एंजॉय किया इस वीडियो को। और आई नो आप लोगों ने भी उतना ही एंजॉय किया होगा जितना कि मैं कर रही थी। तो कैसी लगी आप लोगों को इनकी वीडियोस? और जिन जिन लोगों को इनका नहीं पता, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर जाके विजिट करना इनके चैनल पे, बहुत मज़ा आएगा। बूम बार इनकी वीडियोस होती हैं, मैं कहती हूँ चस आ जाती है देखकर। आप कितने भी होता है ना, बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है चीज़ों को लेके, परेशानी ये वो, ये बेस्ट थेरेपी है आपकी लाइफ की। इन लोगों को देखो, इन लोगों को फॉलो करो, मतलब आप ना चाहते हुए भी आपकी चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं हम दिमाग में बहुत बड़ी बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। लेकिन ये हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम हंस के अपनी चीज़ों को बड़ा ज़्यादा लाइट कर लेते हैं। तो ये थेरेपी तो ज़रूर लिया करो और इनके चैनल पर ज़रूर जाके देखना। बाकी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त और मज़े मज़े की वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।